श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वै धर्मरूपं तु विश्रुतम्। भगवान सूर्य के चरणों में निवेदन किया। भगवान सूर्य ने कहा, अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो फटाफट भागवत कथा घर में करवा लो। बोलो राधे राधे। प्रेत आत्मा की मुक्ति चाहते हो, घर में प्रेत की बाधा है, कोई काम बन नहीं पाता, बनते बनते बिगड़ जा रहा है, घर में भागवत कथा करवा लो। अपने घर में गोकर्ण जी ने कहा जैसी आज्ञा। तो गोकर्ण जी महाराज खुद व्यासपीठ पर बैठे, प्रेतात्मा धुंधुकारी को बुलवाया। भागवत कथा का आयोजन सुंदर तरीके से हुआ। श्रोता लोग आकर के बैठे, कथा प्रारंभ हो गई और जैसे ही प्रेतात्मा वो बैठा, धुंधुकारी हवा उसको उड़ा ले जाती। सप्त ग्रंथि का बांस वहां पर गाड़ा गया, उसी पर प्रेत आत्मा धुंधकारी बैठा। उसी पर बैठ करके कथा श्रवण कर रहा था। एक दिन की कथा से एक एक ग्रंथियां फटती चली गईं। 7 दिन की कथा से सप्त ग्रंथियां फटी, प्रेत आत्मा धुंधकारी को मुक्ति मिल गई। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। विमान में बैठ करके धुंधकारी बैकुंठ में जाने लगा। भैया आपने बड़ी कृपा करी, हमको भागवत कथा सुना दिया। अगर आप ना आते, कथा ना सुनाते तो न जाने मेरी कितने दिनों तक दुर्गति होती। बड़ी आपकी कृपा है। जितने श्रोता लोग बैठे थे बोले, कथा तो हम लोगों ने भी सुना, हम लोग के लिए विमान नहीं आया। कथा सुनने से विमान आता है, ये बात सही है, तो हम लोगों के लिए विमान क्यों नहीं आया? इसका मतलब ये सब झूठा है? बोले नहीं, कथा सुनने से विमान आता है। जितने भाव से, जितने प्रेम से कथा धुंधकारी ने सुनी, उतने भाव से किसी ने कथा नहीं सुनी। अगर भाव से, प्रेम से कथा हम सुनेंगे तो अवश्य विमान आएगा। विमान का मतलब क्या है? विगता मानः विमान। विमान का मतलब है हमारे भीतर का अभिमान निकल जाए, मान निकल जाए, अभिमान निकल जाए, यही विमान है। वो चाहे एक कथा सुन करके निकले, चाहे 50 कथा सुन करके निकले। कथा सुनने के बाद भी यदि अभिमान बना रहे तो समझना विमान आया ही नहीं। श्रोता कौन है और सुनने के नियम क्या हैं? जो हमने कथा सुनी है उस कथा को चिंतन करें, मनन करें और फिर अपने आचरण में उतारने का प्रयास करें। गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव जी को जो उपदेश किया है, उस उपदेश से हमारा कितना संबंध है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये श्रवण की 3 पद्धतियां हैं। एक सुनार ने, स्वर्णकार ने बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई, सत्संगी था वो। नुमाइश मैदान में, प्रदर्शनी में मूर्ति सजाई, लोग देख रहे हैं। मूर्ति के नीचे लिखा है वशिष्ठ देव। 2 मूर्तियां, दोनों एक जैसी, लेकिन दाम में थोड़ा अंतर। किसी ने पूछा, भाई मूर्ति का क्या दाम है? बोले एक मूर्ति है 500 रुपए की
और एक मूर्ति है 1 लाख की। लोगों ने कहा वो जो 1 लाख वाली मूर्ति है वो सोने की है क्या? बोले नहीं, दोनों मूर्ति पीतल की हैं, दोनों का वजन एक जैसा है, देखने में भी बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन एक का दाम 500 रुपए, एक का दाम 1 लाख रुपए। लोग उठा करके देखें, इधर उधर घुमाएं, किसी को पता न लगे आखिर इसमें 500 की कौन है और 1 लाख की कौन है। एक संत जा रहे थे, महात्मा जी बोले मैं देख सकता हूं? बोले हाँ जी आप देख सकते हैं। महात्मा जी सुतली लेकर के, सुतली को बट करके और एक मूर्ति के कान में डाला, जैसे इधर से डाला वो सुतली इधर से निकल गई। बोले ये मूर्ति 500 रुपए की है? बोले हाँ जी। दूसरे मूर्ति के कान में डाला, वो सुतली पेट में चली आई घूम करके। बोला ये मूर्ति 1 लाख रुपए की है। जो कथा इधर से सुन करके इधर से निकाल दे वो 500 रुपए की मूर्ति है, और जो कथा को सुन करके अपने जीवन में उतार ले वही 1 लाख की मूर्ति है। बोलो राधे राधे, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। तो कथा श्रवण भाव से करें, प्रेम से करें, और कथा श्रवण करने के बाद अपने आप को बिल्कुल तुच्छ समझें, बिल्कुल छोटा समझें। अपने आप को तिनके से भी छोटा समझना। हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों? जिन्होंने अपने मान का हनन कर लिया वो हनुमान। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनो यस्सदा हरि। भगवान चैतन्य देव कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, कथा सुनने के बाद जीवन कैसा हो? बोले तिनके से भी छोटा अपने आप को माने, अपने आप को बिल्कुल छोटा समझें, सबको सम्मान दें। हाँ, कथा प्रारंभ होने से पहले आए और कथा विश्राम होने के बाद, आरती होने के बाद प्रसाद लेकर के जाएं। तो कथा का प्रसंग चल ही रहा था, वहां पर भक्ति देवी प्रकट हो गई, खड़ी हो गई, और भक्ति महारानी नारद जी से बोली नारद जी मेरे लिए यहाँ पर कोई जगह है क्या? नारद जी ने कहा यहाँ पर जितने भक्त वृंद आकर के बैठे हैं सबके हृदय में जाकर के बैठ जाओ। अब तो भक्ति मैया सबके हृदय में जाकर के विराजमान हो गई। ज्ञान वैराग्य की वृद्धता का निवारण हो गया, दोनों बच्चे भी खड़े हो गए। भक्ति मैया तो नाचने लगी, वहां पर कीर्तन होने लगा। प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसा बजाने लगे, हाँ नारद जी बीड़ा बजाने लगे, अर्जुन गाने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगे, और सनत कुमार कीर्तन कर रहे हैं। प्रहलाद स्थालधारी तरल गतिदया चवद्धव कांसधारी बीड़ाधारी सुररसी स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो धूत इंद्रो वादी मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भावक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। और कीर्तन चलने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे